बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुरेश। इतने दिनों में इस्माइल अलैहिस्सलाम के घराने के आदमी बहुत से खंडानों और कबीलों में बट गए थे। इनमें एक मशहूर कबीले का नाम खुरेश था। ये खास मक्का में आबाद और काबा का मुतवल्ली इंतजाम करने वाला था। दूर दूर से काबा के हज के लिए जो लोग आते, जिनको हाजी कहते हैं, उनको तहराना, खाना खिलाना, पानी पिलाना और काबा शरीफ के दूसरे कामों की देखभाल इसी कबीले के हाथों में थी। इसीलिए ये कबीला सारे अरब में इज्जत के साथ देखा जाता था। इसी कबीले के अक्सर आदमी तिजारत और सौदागिरी का पेशा करते थे। बनी हाशिम। खुरेश के कबीले में भी कई बड़े बड़े खानदान थे। उनमें से एक बनी हाशिम थे। ये हाशिम की औलाद थे। हाशिम इस खानदान के बड़े नामी गिरामी शख्स था। हाजियों को दिल खोल कर खाना खिलते थे और पीने के लिए चमड़ी के हाउसों में पानी भरवाते थे। ये एक तरह से मक्का के अमीर थे। खुरेश के लिए जो ज्यादातर तिजारत और बेउपा से रोजी कमाते थे। उन्होंने ये किया कि हब्श के बादशाह नजशी और मिस्र और शाम के बादशाह कैसर से फरमान लिखवाया कि उनके मुल्कों में खुरेश के सौदागर भी रोक टोक आ जा सके। फिर अरब के मुख्तलिफ कबीलों में फिर कर उनसे ये आद लिया कि वो कुरैश के सौदागरों के कफीले को नहीं लूटेंगे और कुरैश का सौदागर इसके बदले में ये करेंगे कि हर कबीले की जरूरत की चीजें लेकर खुद इसके पास जाएंगे। अब्दुल मुतालिब। हाशिम ने अपनी शादी यसरब के शहर में बानो नजर के खानदान में की। इससे एक लड़का पैदा हुआ जिसका असली नाम तो शीबा था, मगर शोहरत अब्दुल मुतालिब के नाम से हुई। अब्दुल मुतालिब ने भी जवान होकर बड़ा नाम पैदा किया। काबे का इंतजाम भी उनके सापर हुआ। काबा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने का एक कुंवा था जिसका नाम जामजाम था। ये कुंवा इतने दिनों से पड़ा फट गया था। अब्दुल मुतालिब ने इसको साफ करके फिर दुरुस्त कराया। अब्दुल मुतालिब की औलाद। अब्दुल मुतालिब बड़े खुश नसीब थे। उम्र भी बड़ी पाई। 10 जवान बेटे थे। उनमें 5 किसी न किसी हैसियत से बहुत मशहूर हुए। अबू लहब, अबू तालिब, अब्दुल्ला, हमजा और अब्बास। अब्दुल्ला। इन बेटों में अपने बाप के सबसे चहीते और प्यारे उम्र में सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला थे। ये 17 बरस के हुए तो बनी जहरा नाम कुरैश के एक दूसरे मुआजिज खानदान की लड़की से इनकी शादी हुई। उन बीबी का नाम अमीना था। अब्दुल्ला शादी के बाद बहुत कम जिए, चांद ही रोज का वफात पा गए। विलादत। हजरत अब्दुल्लाह के मरने के चांद महीनों बाद बीबी अमीना को विलादत हुई और उनका नाम मोहम्मद रखा गया। यही वो बच्चा है जो हमारे रसूल और पैगंबर है, जिसके पैदा होने की दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा से मांगी थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद इनके आने की खुशखबरी सबको सुनाई थी, और जो सारी दुनिया की कौमों का रसूल बनने वाला था। पैदाइश 12 तारीख को रबीउल अव्वल के महीने में पिया के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 571 बरस बाद हुई। सब घर वालों को इस बच्चे के पैदा होने से बड़ी खुशी हुई। परवरिश। इनले सबसे पहले हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ अमीना ने दूध पिलाया। 2-3 दिन के बाद उनके चाचा अबू लहब की एक लौंडी सुबिया ने आपको दूध पिलाया। इस जमाने में कायदा ये था कि अरब के शरीफ घरानों के बच्चे देहात में परवरिश पाते थे। देहात से औरतें आती और शरीफों के बच्चों को पालने और दूध पिलाने के लिए अपने साथ अपने घरों को ले जाती। इन्हीं औरत में से एक जिनका नाम हलीमा था और जो हवाजिन के कबीले और साद के खानदान से थी, मक्का आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए अपने कबीले में ले गई। 6 बरस के सिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के पास हवाजिन के कबीले में परवरिश पाते रहे। बीबी अमीना राजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के हो चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बीबी अमीना ने अपने पास रख लिया।
ऊपर पढ़ आए हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी परदादी यसरब की रहने वाली और नजर के खानदान से थी। बीबी अमीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर किसी सबब से मदीना आई और नजर के खानदान में 1 महीने तक रही। बीबी अमीना राजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात 1 महीने के बाद जब यहाँ से वापस हुए तो कुछ मंजिल चलकर बीमार हुए और अबवा के मुकम पर पहुंचकर वफात पा गई और यही दफन हुआ। कैसा अफसोसनाक मौका था। सफर की हालत थी, साथ ना कोई यार, ना मददगार, ना मोनीस, ना घमसार। एक माँ वो इस दुनिया से सीधारिए। बीबी अमीना के साथ इनकी वफादार लौंडी उम्मे एमन थी। वो हजरत को अपने साथ लेकर मक्का आई। कृपया हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मुझे आशा है कि आप निश्चित रूप से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।